नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूं जिससे आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के द्वारा ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। हालांकि ये सीक्रेट सुनने में जितने आसान लगते हैं, अपनाने में उतने ही ज़्यादा मुश्किल हैं। अगर आपने इन सीक्रेट्स को अच्छी तरह समझ लिया और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में अच्छी तरह उतार लिया तो आप एसआईपी से काफ़ी अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सीक्रेट्स के बारे में एक एक करके जानते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जितनी जल्दी म्यूचुअल फंड में एसआईपी की शुरुआत करते हैं, आपको उतना ही ज़्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलता है, जिससे आपको उतना ही ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इसको आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। 3 दोस्तों ने 5,000 रुपये महीना से एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी के द्वारा निवेश की शुरुआत की। मिस्टर ए ने 20 साल की उम्र में एसआईपी से निवेश की शुरुआत की। मिस्टर बी ने 30 साल की उम्र से एसआईपी की शुरुआत की और मिस्टर सी ने 40 साल की उम्र में एसआईपी की शुरुआत की। अब तीनों को लगभग 15% सालाना के दर से रिटर्न मिला। आइए अब देखते हैं कि तीनों को उनकी रिटायरमेंट पर यानी कि 60 साल की उम्र में कितना कितना पैसा वापस मिला। मिस्टर ए को लगभग 11.5 करोड़ रुपए मिले, मिस्टर बी को लगभग 2.8 करोड़ रुपए मिले और मिस्टर सी को सिर्फ 66 लाख रुपए ही मिले। इस तरह आप जितना ज्यादा समय के लिए एसआईपी में निवेश करते हो, आपको उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, कई लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी की शुरुआत तो करते हैं, पर जब मार्केट गिरता है तो एसआईपी में निवेश करना बंद कर देते हैं और जब मार्केट बढ़ता है तो दोबारा से निवेश करना शुरू कर देते हैं। इस तरह अगर आप भी एसआईपी में लगातार निवेश नहीं करते तो आपका रिटर्न काफ़ी कम हो जाता है। आप इसको इस उदाहरण की मदद से भी समझ सकते हैं। 2 दोस्तों ने 30 साल की उम्र में एक म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये महीना से एसआईपी की शुरुआत की। मिस्टर ने 5 साल तक तो एसआईपी में निवेश किया, यानी कि 35 साल की उम्र तक तो वह निवेश करता रहा, पर उसके बाद उसने निवेश करना छोड़ दिया। फिर 50 साल की उम्र में उसने दोबारा इस फंड में 5,000 रुपये महीना एसआईपी के द्वारा निवेश करना शुरू किया और वह 60 साल की उम्र तक निवेश करता रहा। दूसरे दोस्त यानी कि मिस्टर बी ने भी 30 साल की उम्र में इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये महीना से एसआईपी के द्वारा निवेश की शुरुआत की और 60 साल तक लगातार निवेश करता रहा। आइए अब देखते हैं कि 60 साल की उम्र में उन दोस्तों को कितना कितना पैसा वापस मिला। पहले दोस्त यानी कि मिस्टर ए को, जिसने लगातार निवेश नहीं किया, उसको 60 साल की उम्र में लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए मिले और दूसरे दोस्त यानी कि मिस्टर बी को, जिसने लगातार निवेश किया, उसको 60 साल की उम्र में लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए वापस मिले। इस तरह आप समझ सकते हैं कि लगातार निवेश करने से और लगातार निवेश ना करने से आपके रिटर्न में कितना बड़ा फर्क आ जाता है। दोस्तों, आप जो रकम एसआईपी के द्वारा निवेश करते हैं, उस रकम को अपनी इनकम के हिसाब से समय के साथ बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे आपके निवेश की रिटर्न में काफ़ी फर्क पड़ जाता है। इसको आप इस उदाहरण की मदद से भी समझ सकते हैं। 2 दोस्तों ने 30 साल की उम्र से एक ही म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये महीना एसआईपी के द्वारा निवेश करना शुरू किया। दोनों दोस्तों ने 60 साल की उम्र तक लगातार निवेश किया। पहले दोस्त ने यानी कि मिस्टर ए ने हर महीने 5,000 रुपये निवेश किया और दूसरा दोस्त अपने एसआईपी की रकम को हर साल 5% बढ़ाता गया। दोनों दोस्तों को उनकी निवेश की रकम पर हर साल 15% सालाना रिटर्न मिला। अब 60 साल की उम्र में पहले वाले दोस्त यानी कि मिस्टर ए को 2.8 करोड़ रुपए मिला और दूसरे वाले दोस्त को यानी कि मिस्टर बी को, जिसने अपनी एसआईपी की रकम को हर साल 5% बढ़ाया, उसको लगभग 4 करोड़ रुपए वापस मिला। अगर आप अपनी एसआईपी से ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपको अपने निवेश को टाइम देना चाहिए और मार्केट टाइमिंग करने से बचना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, आप मार्केट के उतार चढ़ाव को ना देखते हुए मार्केट में लगातार निवेश करते रहें। आपको अपने फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि 2-3 साल के फाइनेंशियल गोल के लिए आपको डेट फंड सिलेक्ट करना चाहिए और 3 से 5 साल के फाइनेंशियल गोल के लिए आपको हाइब्रिड फंड सिलेक्ट करना चाहिए और 5 साल के ज़्यादा के फाइनेंशियल गोल के लिए आपको इक्विटी फंड सिलेक्ट करना चाहिए। आपको अलग अलग कैटेगरी के फंड में
थोड़ा थोड़ा जरूर निवेश करना चाहिए, जैसे कि इक्विटी फंड, डेट फंड, गोल्ड फंड, रियल एस्टेट फंड आदि, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के फंड अलग अलग समय पर अच्छा रिटर्न देते हैं। इससे आपको अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा और आपका पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई और स्टेबल भी रहेगा। आपको अपने पोर्टफोलियो को साल में एक बार जरूर रिव्यू करना चाहिए, ताकि अगर कोई फंड अपनी कैटेगरी में सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप कोई दूसरा फंड चुन सकते हैं। आपको कोई भी फंड सिलेक्ट करने से पहले उसकी एक्सपेंस रेशो की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। थोड़े समय के लिए निवेश करने में एक्सपेंस रेशो से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर जब हम लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो एक्सपेंस रेशो में थोड़ा सा फर्क भी हमारी निवेश की रकम में बहुत बड़ा फर्क ला देता है। तो दोस्तों, ये कुछ आसान और ज़रूरी बातें थी जिनको अपनाकर आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।